अभी अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भारद्वाज है या जोशी हैं वो ब्राह्मण नहीं होते हैं, न जो शर्मा है वो ब्राह्मण नहीं होते। आपको बड़ा अच्छा इन पे ज्ञान है, तो क्या वाकई में ये लोग ब्राह्मण नहीं होते? देखिए, मेरे एंगल से जो मैं बता रहा हूँ वो मैं जो बात बोलता हूँ वो रिसर्च बेस है। आप खुद भी चेक कर सकते हो, कभी भी क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो। तो जो भी बात मैं बोलूँ आपको, एवरीबॉडी इज फ्री टू डू स्टडीज और इन्वेस्टिगेशन ऑन देयर ओन। कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आज चैलेंज करके बोलता हूँ कि देख, भारत के अंदर जो पूरा का पूरा जो जाति सिस्टम है वही गलत है। वो ढकोसले के ऊपर बना हुआ है, नकली बना हुआ है कि समाज में सुप्रीमेसी कैसे कायम करी जाए। कुछ लोग जो पावरफुल हो जाते हैं वो दूसरे बंदे को, गरीब आदमी को शोषण करना चाहते हैं। एक बंदा अगर सेवक है तो वो सेवक ही रहेगा, चाहे वो किसी भी, अब आप किसको भी जाति का कह लो, लेकिन अगर आपके पास कोई भी नौकर है तो उसको कहेंगे नौकर ही रहेगा, साला अमीर कैसे बन जाएगा। लोग इस देश के अंदर ऐसी मेंटालिटी है कि कार के बाहर पैसे फेंक के दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ हैं। ये ले भैया, भिखारी को पैसे दे देंगे, लेकिन अगर भिखारी एजुकेट होके उसके बराबर आके खड़ा हो गया तो कहेंगे साला बराबर कैसे आ रहा है ना। तो वो कहानी अलग है। तो इसमें पूरा का पूरा जो हमारे इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो जात सिस्टम ही गलत है। आप देखिए सरनेम के ऊपर जाइए, फॉर एग्जाम्पल जो इसके आप बात कर रहे थे शर्मा जी के ऊपर, तो वो पूरा का पूरा जो पैटर्न है, एक चतुर्वेदी, इस चतुर्वेदी उसको कहते हैं जिसने 4 वेदों का ज्ञान हो, जिसने 4 वेद पढ़े हो। त्रिवेदी उसको बोलते हैं जिसने 3 वेदों का ज्ञान हो, जिसने पढ़ा हो, रिसर्च करी हो उसके ऊपर। द्विवेदी इसी तरह से द्विवेदी है। और इसी तरह तमाम सरनेम बने हुए। खन्ना, खन्ना का मतलब होता है कि खन्ना गांव का एक पिंड है पंजाब में, मेहर, मेहरा। तो इस तरह से ये सरनेम लगाए गए हैं। आप मुझे बताइए, कोई पंडित है, पंडित को एक्सपर्ट को बोलते हैं बेसिकली। आजकल वो ग्लोबल यूज हो रहा है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज हो रहा है कि एक्सपर्ट को पंडित बोलते हैं वो लोग। तो पंडित का मतलब शर्मा जी हैं, ये भी पंडित होते हैं। अब एक बात बताइए कि कोई बंदे ने MBBS किया है या MBA किया है या वकील किया है, अब उसकी कई संतानें पीढ़ियां बीत गई और अभी भी वो लगा रहा है अपने आगे वकील। कोई कहेगा जज, कोई अगर प्रधानमंत्री का लड़का के 4 पीढ़ी बाद बोलेगा प्रधानमंत्री, वो तू कैसे प्रधानमंत्री बन गया भैया? तूने चतुर्वेद पढ़ लिया क्या? नहीं। तो तू चतुर्वेदी क्यों यूज कर रहा है? लोगों को धोखा दे रहे ना आप लोग। कोई कहेगा कि मैं वकील, अबे वकील तो तेरे दादा थे, तू तो वकील नहीं है, राइट? तो वकील कैसे बोल रहा है? कल कोई कहेगा कि MBBS, वो डॉक्टर भी बोले तू डॉक्टर नहीं है, तेरे दादा ने डॉक्टरी की थी, तू तो डॉक्टर नहीं है, तू झूठा नाम क्यों लगा रहा है? तो ये जितने भी थे ना, ये एक्सपर्ट, जैसे शास्त्री है। शास्त्री, अगर आपके दादा थे शास्त्री, किसी चीज के अंदर रिसर्च करी थी उन्होंने, शास्त्री की पदवी ली थी, तो पद है वो, तो उसके अंदर आप शास्त्री कैसे बोल सकते हैं अपने आप को? प्रभाकर कैसे बोल सकते हैं आप? तो पंडित भी नहीं बोल सकते, शर्मा भी नहीं बोल सकते। ये एक वो पूरा एक सिस्टम है। आप देखिए कि हमारे देवी देवता थे, हनुमान जी थे, भगवान राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे, कभी सरनेम लगाते थे? वो नहीं लगाते थे, सरनेम था ही नहीं। और पंडित में अंतर होता है क्या? नहीं, पंडित एक्सपर्ट को बोलते हैं, जो कर्मकांडी जो होते हैं, जिनको पूरा का पूरा शास्त्र की नॉलेज होती है कि यज्ञ कैसे कराया जाए, कैसे ना कराया जाए, पूजा कैसे कराया जाए और शादी ब्याह कैसे कराया जाए, उसका एक रिचुअल, कर्मकांड करते हैं। हाँ, कर्मकांड रिचुअल होता है उसका। वो हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता उसके अंदर। और ब्राह्मण उसको कहते हैं कि जो ब्रह्म का ज्ञान रखता हो। तो ब्रह्म का ज्ञान हर कोई नहीं रखता, लेकिन ब्राह्मण कहता है अपने आप को, ठीक है? तो ब्रह्म का ज्ञान का मतलब उसको, जिसको पता हो व्हाट्स व्हाट, आई मीन दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसको, और सच्चाई का, अनंत जो इस क्रिया है पूरी दुनिया की, जो भी चलन है इस दुनिया का, उसके बारे में सब कुछ ज्ञान होता है ब्राह्मण को। तो लेकिन ब्राह्मण को, हर बंदे को तो नहीं होता ना ज्ञान, तो वो ब्राह्मण कैसे है? तो ये तमाम चीजें, तो ज्ञानी जो बंदा है, चाहे वो इस्लाम में हो, वो तो कोई भी हो सकता है ना। मैं उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ कि जो वेद है ना, हमारे वेदों के अंदर, आप उस पर खुद देख लीजिए। मैं, अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वेदों के अंदर ये जन्म के आधार के ऊपर समाज का वर्गीकरण नहीं करा हुआ, उन्होंने कर्म के आधार पर करा है। कि इसीलिए उन्होंने, जो गंदे कर्म करता है एक आदमी, वो आदमी जो पाप करता है, गंदे कर्म करता है, क्राइम करता है, लोगों की इज्जत से खेलता है, शराब पीता, गंदे कर्म करता है, उसको शूद्र कहा गया है उसके अंदर, चाहे वो शुक्ला जी हो। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसमें आ रहा हूँ मैं। और एक ब्राह्मण उसको कहा गया जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, रिचुअल्स की पूरी नॉलेज हो, कर्मकांडी हो और पूरी ब्रह्म के ज्ञान हो, उसको ब्राह्मण कहा गया है। और बाकी जो लड़ाई के अंदर जो सेना में भर्ती होते हैं उनको क्षत्रिय कहा गया है, जो बिजनेस करते हैं उनको वैश्य कहा गया। इसका मतलब है कि ये जन्म के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर। सेम बात भगवान कृष्ण ने गीता में भी कही है। सुनिए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ब्राह्मण तो मेरी जीवा पे है, ठीक है, मेरे हृदय में, और शूद्र मेरे पैरों में। उसका मतलब भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि कोई पर्टिकुलर जाति उनके पैरों में है, किसी को वर्गीकरण। भारत में तो उल्टा हो रहा है। नहीं, वो गलत इंटरप्रिटेशन किया है। हजारों साल से इसका इंटरप्रिटेशन गलत करा है, वेदों का और गीता का गलत इंटरप्रिटेशन करके, जिन्होंने सत्ता जिनके हाथ में थी, जो समाज के पावरफुल लोग थे, उन्होंने हमेशा झूठ बोल के अपना साम्राज्य चलाया। और आज भी झूठी बोली जा रही है सरकार के लेवल पर, तमाम चीजें झूठ बोली जाती है कि भैया ये है, या क्योंकि उनकी 14 नहीं चलेगी ना फिर। अगर ये भगवान कृष्ण, गीता हमारे सबसे बड़े हिंदू धर्म के कौन से ग्रंथ है? एक वेद और एक गीता, राइट? हमारा योगा भी उसी से निकला है ना, वेदों से निकला है। आयुर्वेद भी उसी से निकला है और सारे मंत्र उसी से निकले वेदों से, ठीक है? और रामायण ग्रंथ नहीं है। तो रामायण को नहीं मान सकते आप। हमारा सबसे ज्यादा जो पावरफुल जो 2 ग्रंथ है ना, वो वेद
और गीता को माना जाता है कि पूरी दुनिया मानती है उनका लोहा। तमाम अंग्रेज भी आते हैं, बड़े बड़े आश्रम में जाते हैं, उनके तमाम जो क्वेश्चन होते हैं, अपनी जिंदगी के उलझने होती हैं, उनको गीता में आंसर मिलता है, उसका रामायण में मिलता है। रामायण तो देखिए अलग चीज है, मैं इस पे अभी विस्तार से नहीं जाना चाहता, किसी और दिन बताऊंगा। ग्रंथ नहीं है रामायण, नहीं ग्रंथ है, किसी ने लिखा है, अच्छी बात है। और भगवान वो भी भगवान के 10 अवतार में से एक थे राम भी, लेकिन जो जिनके 10 अवतार थे वो कौन थे? नारायण थे ना, श्री हरि थे, भगवान विष्णु थे। लिखा तो वाल्मीकि जी ने है ना? नहीं किसी ने भी लिखा हो, मैं उसके ऊपर कंट्रोवर्सी में अभी राइट नाउ मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप एक जात और उसके ऊपर बात कर रहे थे, मैं उसी पे आ रहा हूँ आपको कि एक जैसा अभी हमसे किसी ने कहा, मेरा कहने का मतलब है कि वेदों के अनुसार अगर देखा जाए, गीता के अनुसार देखा जाए, तो एक ब्राह्मण का लड़का शूद्र भी हो सकता है। अगर वो गंदे कर्म करेगा तो वो शूद्र है, और अगर एक शूद्र का लड़का अगर कर्मकांडी है, भगवान की पूजा करता है और अच्छा इंसान है, लोगों का भला करता है, वो ब्राह्मण है। तो उसके 4 बच्चे, शूद्र के 4 बच्चे ब्राह्मण, वैश्य और ये शूद्र चारों हो सकते हैं, और ब्राह्मण के भी 4 वर्ग के हो सकते हैं, क्योंकि वो जन्म के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पे है। लेकिन शुक्ला, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये जो आपने बताया, ये पदवियां हैं, पदवियां दे रखी हैं, वो पदवी चल रही है। वो तो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। अरे भैया जैसे मैं जैसे जोशी तो मुझे कह रहे हैं तुम ब्राह्मण। अरे पत्रकार महोदय, मैंने यही तो कहा है कि जो एक पदवी है, मान लो कि किसी ने MBBS किया या MBA किया, ये एक टाइटल हो गया ना आपके, आपने कोर्स करा और आप ये बन गए, वकील बन गए, तो आने वाले कई लोग अभी तक भी कई पीढ़ियां लगाती है, वकील वकील बोलते हैं अपने आप को, उनके पोते भी बोलते हैं वकील, है ना, बोलते हैं ना कहीं। अरे तुम मोनोपोली जबरदस्ती के। भैया एक बात बताइए, आपका क्या, आप कोई आपने ज्ञान प्राप्त किया है, आपने MBBS किया है, MBA किया है, या फिर आपने 4 वेद पढ़े हैं, चतुर्वेदी, तो आपने तो नहीं पढ़े, आपके दादा ने पढ़े हैं, या आपने पढ़े हैं, तो आपके पोते थोड़ी यूज कर सकते हैं इसको। आप मुझे बताइए, कॉमर्शियल एक यूज तो हो रहा है ना, गलत हो रहा है ना, हिंदुस्तान में तो सब कुछ गलत ही होता है, अच्छा कहाँ हो रहा है? कुछ चीज को क्लैरिफिकेशन करते हैं। एक बात और बताइए, जो ब्राह्मण होते हैं और जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण है वो कर्मकांड नहीं करवाते, ना करते? नहीं ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का मतलब जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, और ब्रह्म का ज्ञान कितने लोगों को, तो ब्राह्मण शुद्ध और पूरी प्योर कर्मकांड जैसा पंडित। मैं वही बोल रहा हूँ कि पंडित जो होते हैं ना, कर्मकांडी होते हैं, उनको रिचुअल्स आते हैं सारे के सारे, ब्याह शादी कैसे कराया जाए, मरण मौत में कैसे क्या रिचुअल पढ़ा जाए, कौन से मंत्र पढ़े जाए, कैसे कराया जाए, वो भी ब्रह्म का ज्ञान होता है। लेकिन वो कर्म एक प्रैक्टिकल लाइफ है उनकी, रिचुअल से प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। लेकिन ब्रह्म का ज्ञान का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल। तो पंडित पूजा पाठ, वो ब्राह्मण पूजा पाठ नहीं करता? नहीं, आना चाहिए उनको भी, लेकिन आता नहीं। आज की डेट पे नहीं आता। आज की डेट पे कहाँ है उनको बताइए, कितने ब्राह्मण है उनको पूरा का पूरा कर्मकांड का नॉलेज है? मतलब आता नहीं है, करना नहीं चाहते वो? नहीं, क्या मेरे को आप ही देख लीजिए, समाज में जाइए, उनको जितने भी ब्राह्मण बोलते हैं अपने आप को या पंडित बोलते हैं, उनको बोलो कि आप यज्ञ कर सकते हो क्या? नहीं, छोटा मोटा यज्ञ करेंगे, शादी ब्याह करा देंगे, जो झूठ बोल बाल के थोड़े से मंत्र पढ़ रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, कुछ ना कुछ बोल बाल के खत्म कर देंगे। वो सीखे होते हैं एक दूसरे से, एक प्रैक्टिकल कोर्स की तरह। लेकिन हकीकत के अंदर उनको ब्रह्म की कितनी नॉलेज है? ऐसे तो ज्ञानी तो फिर पंडित हो गया ना। पंडित और ब्राह्मण एक ही होते हैं बेसिकली, उसका लेकिन दूसरी फॉर्म है, जैसे कि ओझा। ओझा लोग पहले भोपा को बोलते थे, भोपा तांत्रिक होते थे, तांत्रिक को ओझा बोला जाता है, जो झाड़ फूक के काम करते हैं, तंत्र वंत्र विद्या करते हैं, तो उनको ब्राह्मण नहीं कहा जाता, लेकिन उनको भी ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है, अब जो गोस्वामी बोलते हैं अर्नब गोस्वामी, तो क्या गोस्वामी है? वो पदवी है। वो तुम कैसे गोस्वामी लिख रहे हो भैया, तुम कैसे शुक्ला लिख रहे हो? लेकिन एक चीज और है, आप बताइए, आप बात ही कर रहे हैं, जो त्यागी होते हैं उन्हें भी तो ब्राह्मण कहा जाता है। त्यागी को बहुत ही हाई क्वालिटी का ब्राह्मण कहा जाता है, लेकिन वो सब मीट और शराब पी रहे हैं दबा के, तो कहाँ गया तुम्हारा धर्म? धर्म तो भ्रष्ट कर दिया तुमने खुद ही, ज्ञान तुम में है नहीं, ब्रह्मांड का नॉलेज है नहीं, तुम ब्रह्मांड अपने आपको कहोगे ब्राह्मण है। ब्राह्मण कैसे होगे मुझे बताइए? एक बंदा जो आप है, चाहे आप किसी भी तो त्यागी ब्राह्मण नहीं है। अरे भैया, वो अगर जन्म के आधार पे तो मैं मान ही नहीं रहा, मैं तो वेदों को और गीता को मानते हो, यही 2 सबसे बड़ी पुस्तक है हमारे सबसे बड़े ग्रंथ है हिंदुओं के। इनको मानोगे तो ये जन्म के आधार पे नहीं है, कर्म के आधार पे इनकी पूरी फिलॉसफी। तो कर्म के हिसाब से जो ब्राह्मण नहीं है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जो परशुराम को मानते वो मतलब ये तो अपनी अपनी ढोल बजाते हो। परशुराम भी तो ब्राह्मण ही थे ना। एक बात मुझे बताइए, भगवान के 10 अवतार थे, उनके अंदर ऐसे ऐसे लोगों के नाम डाल दिए कि भैया क्या वो भगवान के 10 अवतार में थे? लेकिन क्योंकि एक सत्ता एक चलानी है, हमें पूरे उसमें गुमराह करना, सत्ता चलानी है, तो उन्होंने भगवान बुद्ध को भी डाल दिया। भगवान बुद्ध क्या है ना, पहले उनको महात्मा बुद्ध बोलते थे, अब भगवान बुद्ध बोलने लग गया। 10 अवतार में डाल दिया, क्योंकि वो लेके चलना चाहते हैं भैया, ये लोग बुद्ध को मानते हैं तो इसको भी ले आओ। अच्छा, आप जीसस क्राइस्ट को भी ले आओ। अरे तो भगवान के अगर 10 अवतार हुए होंगे तो आपको लगता है सिर्फ इंडिया में हुए होंगे क्या? हो सकता है मोहम्मद पैगंबर वो भी भगवान के विष्णु के 10 अवतार में हो, है ना? हो सकता है जीसस क्राइस्ट भी हो। जैसे आपने भी सुना था, ये क्या ऐसा मैसेज क्यों फैलाते हैं? जैसे आपने भी सुना कुछ अभी, एक कोई कह रहा था, मैं उनका नाम लेना नहीं चाह रहा, कि ऐसे तो ये तो फिर मतलब गुमराह किया जा रहा है। गुमराह नहीं, असल में कितनी किसको नॉलेज है, जितने जिसमें दिमाग होता है उतनी बात करते हैं। और वो तो बड़े ठोक कह रही है ना। ठोके कहता है, जब आदमी एक बात कोर्ट में जाएंगे ना, काफी सारे क्रिमिनल होते हैं, उनको बोलेंगे कि आपने अपराध किया है, तो एक बंदे ने, मेरी आंखों के सामने की बात है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, तो एक बंदा डकैती करता था, लूटता था, तो उससे कोर्ट ने बोला कि ये आप गलत काम क्यों करते हो? तो क्या साहब, मेरे को अपने बच्चे पालने हैं, अपनी बीवी पालनी है, सारा फैमिली पालनी है, मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे भूखे नहीं मर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, वो कह रहा है कि मेरे हिसाब से ठीक है।
तो वो कोर्ट कहता है तुम्हारे हिसाब से ठीक है, लेकिन इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज कि आप बोलोगे कि मुझे पता नहीं था, मैं तो अपने बच्चे पाल रहा हूँ, तो ये कोई बात नहीं। पर ये तो सर अन्याय है ना, देखिए अन्याय तो है, इग्नोरेंस से अन्याय ही उत्पन्न होता है। नहीं, भारद्वाज जब इग्नोरेंस होती है, ज्ञान नहीं होता लोगों को, तो अत्याचार ही करेगा वो बंदा, अपनी बात चलाएगा। जैसे कि आज की सरकारें चलाती हैं, वो कहता है दिन मेरी वजह से हो रहा है, रात मेरी वजह से हो रही है, कॉमनवेल्थ गेम के अंदर मेडल मिले मेरी वजह से मिले। अरे भैया तू पिछले रिकॉर्ड तो देखो, विश्व गुरु हम बनाएंगे, तू क्या बनाएगा? पहले विश्व गुरु है हजारों साल से हिंदुस्तान। योगा तूने शुरू किया क्या? पूरे दुनिया के अंदर हजारों साल से, आज गली गली के अंदर अमेरिका के अंदर योगा की फैक्ट्री खुली हुई है, योगा सिखाते हैं, ठीक है। वो क्या आज से सिखा रहे हैं? मोदी से पहले क्या वो योगा नहीं करते थे? जिस दिन उन्होंने योगा दिवस शुरू किया, पूरा विश्व योगा कर रहा था, तो क्या उसी दिन सीख गया था क्या? अगर जो बल व्यवस्था जैसे कहा जाता है ब्राह्मण, वो नकली है, समाज को बांटने की बात है। जात पात में, धर्म में मत बांटो इस देश को। तो ब्राह्मण भी आपस में बटे हुए हैं, बताइए आपके हिसाब से? होता ही है, इंसान की प्रवृत्ति है कि वो थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो सुपीरियर दिखने की कोशिश करता है। ये साइकोलॉजी है कि जो बंदे के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो कहता है मैं सुपीरियर हूँ, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो अपने आप को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। ये बेकार की चीजें हैं, इनके अंदर बिल्कुल विश्वास मत करिए। कोई जो पहले तो भारद्वाज, जोशी या शर्मा, इनका तो अपमान हो रहा है सर। ये तो अपमान तो आप मान रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ कि ये इस श्रेणी में नहीं आते। जन्म के आधार पे नहीं है, कर्म के आधार पे। अगर भगवान कृष्ण को आप अल्टीमेट मानते हो, गीता को अल्टीमेट मानते हो, सारी दुनिया गीता को मानती है, किसी और पुस्तक को नहीं मानती अल्टीमेट। वेदों को सारी दुनिया मानती है। तो क्या वेदों में कर्म के आधार पे है या उसके जन्म के आधार पे? वो कर्म के आधार पे है, वेदों में कर्म के आधार पे। गीता भी पूरी की पूरी गीता में भगवान ने यही तो कहा है कि अर्जुन तू कर्म कर, इच्छा तू मेरे पे छोड़ दे कि फल क्या मिलेगा, तू कर्म कर। कर्म ही तो प्रधान है उसके अंदर, पूरी कर्मा पे बेस्ड, कर्मा की फिलॉसफी पे तो गीता है। पूरी दुनिया अगर शूद्र इतने ज्ञानी होते हैं, पुजारी क्यों नहीं बनते? नहीं, ऐसा नहीं होता। कर्म कांड जो भी करेगा, कोई भी सीख जाता है ये चीज को। कर्म कांड प्लस इस ब्रह्मांड का ज्ञान जिसको वो ब्राह्मण होता है। कई शूद्र बड़े ज्ञानी है, देखिए। हाँ, तो ज्ञानी है तो वो फिर उनको शूद्र नहीं कह सकते ना आप। गीता के हिसाब से नहीं, उनको ये समाज शूद्र मानता है, लेकिन वो तो इन ब्राह्मणों से ज्यादा ज्ञानी है। तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय में देख ले, कई प्रोफेसर ऐसे हैं। तो भैया वो तो कुछ लोग नहीं मानने का तो उनकी गलती है। अगर हिंदू धर्म को मानते हो तो इन दोनों चीजों को खारिज नहीं कर सकते आप। हिंदू धर्म के वेदों को खारिज नहीं कर सकते। उनकी नॉलेज आज भी अल्टीमेट है। फॉरेन जितनी भी पूरी दुनिया उनकी नॉलेज को मान रही है आज की डेट पे। योगा को नहीं मान रही, पर भारत कहाँ मान रहा है? अल्टरनेटिव थ्योरी को नहीं मान रही, आयुर्वेदा को नहीं मान रही। भारत में तो मूर्खों का बेड़ा इस देश के अंदर। भारत के प्रधानमंत्री रीड इंडिया चलाते हैं और उसके बाद बंद कर देते रीड इंडिया कॉन्सेप्ट। तो हमने बोला रीड इंडिया बंद क्यों करा? अरे भैया ये पढ़ लिख लेंगे तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वो ज्ञान देना नहीं चाहता। अशिक्षित रहेंगे जनता तो आसानी से मैनिपुलेट कर पाओगे आप, अपना वोट बैंक बना पाओगे, बैकअप बना के पोलराइज कर लोगे, जीत जाओगे। भारत माता की जय बोलोगे, जय श्री राम। इस प्रकार के जो ब्राह्मण कहते हैं कि ये शर्मा, भारद्वाज, जोशी, ये ब्राह्मण, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? अरे उनके पूर्वज होंगे कभी शर्मा और चतुर्वेदी, वो थोड़ी है। ये तो कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण कभी सरनेम लगाते थे, भगवान राम कभी सरनेम लगाते थे। उनके भगवान राम के पिताजी का नाम था दशरथ कुछ XYZ तो नहीं बोलते थे ना, कोई भी नहीं बोलते थे। पहले चलता ही नहीं था ये सब। जात बता रखे लोगों ने कि यादव थे। कौन? कृष्ण जी। अब आप कुछ भी बोलते रहो, ये थे वो थे। तो यादव कौन थे? यादव भी गडरिये थे, गाय भैंसे चलाते थे। तो फिर क्या दिक्कत है उसमें? उनकी भी तो जात बता रहे। वो जात कर्म के आधार पे थी। देखो, गाय भैंसे चलाने वालों को यादव कहते थे, गडरियों को कहते थे। कर्म के बेस पे ना, ग्वाले कर्म के बेस पे ना। नाम कैसे पड़ा? कर्म के आधार पे पड़ा। फिर उसको आप जन्म के आधार पे कैसे कह सकते हो कि आपका लड़का फिर गडरिया होगा, आपका लड़का यादव होगा? कैसे, मुझे बताइए ना। ये गलत फहमी है समाज में, गलत फहमी फैलाई गई है। ये सत्ता चलाने के लिए जो पावरफुल लोग हैं उन्होंने औरत को भी नीचे रखा, और जो भी बेचारा गरीब आदमी है उसको शोषण करने के लिए उन्होंने ये पूरा सिस्टम चलाया कि साले इनको डाउन करके रखो, औरत को पैरों के अंदर रखो और फिर बोलते रहो ये ढमार, ये अगड़म सगड़म। हाँ, बस वो मैं नहीं जाना चाहता रामचरितमानस के ऊपर, लेकिन वो हकीकत के अंदर ये पूरा सिस्टम आपको समझना चाहिए कि हकीकत है क्या। सब ढकोसलेबाजी है। आप ये चीज़ पे पूरा भारत एक है हमारा। चलिए।